लोग ऐसे भी इन दिनों मतलब 365 डेज तो रंग दिखाते हैं, सो उससे तो इंसान को दर्द होता है। इससे अच्छा कि ये होली के दिन तो एटलीस्ट नेचुरल कलर यूज़ करो, प्ले सेफ। जानवरों पे कलर पानी मत फेंको, उनको वो कलर से बहुत रैशेस एलर्जीज होती है। सो तुम लोग तुम्हारा जो करना है करो, उनको मत हर्ट करो। कंसेव वाटर, बहुत ज़्यादा कमतरता हो रही है पानी की। तो फिर वही ट्राई सेविंग वाटर एट योर बेस्ट लेवल, नॉट जस्ट ऑन होली, ऑन अदर डेज ऑल्सो। होली में पानी थोड़ा कम यूज़ कीजिए, जैसे ने बताया है, अंडे मत फेंकिए ज़्यादा। होली में सिंथेटिक कलर्स यूज़ कीजिए जिससे किसी को हार्म ना हो, ठीक है ना। उसको ऐसा ना लगे कि आज मेरी होली ख़राब हो गई है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, अपनी पढ़ाई की इज़्ज़त करिए। एंड होली बनाओ, बट ऐसी बनाओ कि लोग कहे आय हाय हाय आज होली थी, मजा आ गया। બધાને હોલીની હાર્દિક શુભકામનાएं। જે પર મારા મિત્ર છે, મારા ભાઈ બંધુ છે, એમને અ વેરી હેપી હોલી અને મારા તરફથી બહુ બધું પ્યાર। हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। विश्व शांति दर्शन के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़, उनकी संकल्पना से इस कार्यक्रम की निर्मित की जा रही है। आज हम बात करने वाले होली के बारे में। होली का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक फेमस डायलॉग याद आता है। होली कब है? कब है होली? कब? होली हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन सन माना जाता है। होली क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, उसे एक वरदान प्राप्त था। उसे ना दिन में मारा जा सकता है, ना रात में, ना आसमान में, ना धरती के नीचे, ना इंसान, ना भगवान। इस कारण वो खुद को एक भगवान समझने लगा था। उसकी जनता उससे डरती थी, इस कारण सारी जनता उसकी पूजा करती थी। मगर उसका पुत्र था भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद एक विष्णु भगवान के भक्त था, पर वो अपने पिता से नहीं डरता था। वो अपने पिता की पूजा नहीं करता था। इस कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिसे अग्नि से कुछ नहीं हो सकता था। होलिका ने एक प्रण किया कि मैं भक्त प्रहलाद को लेकर एक अग्नि में समर्पित हो जाऊंगी और भक्त प्रहलाद को नष्ट कर दूंगी। मगर भक्त प्रहलाद के ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होने के कारण भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका अग्नि में दहन हो गई। इसीलिए होली मनाई जाती है। आइए जानते हैं हमारे दोस्तों से वो होली कैसे मनाते हैं, होली क्यों मनाई जाती है, होली में किस तरह से रंग खेलने चाहिए। आइए जानते हैं उनसे। आप किस तरह से होली मनाते हो? मैं गुजरात से हूँ, तो हमारे वहाँ पे पहले दिन होली के दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन जैसे आप यहाँ पे धूलिवंदन बोलते हो, हमारे वहाँ पे धूळेटी होता है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक कलर्स है, जैसे प्लांट्स में से जहाँ से भी कलर्स आ सकते हैं वहाँ से कलर बना के हम उससे होली खेलते हैं। मैं होली नहीं खेलती। आप होली नहीं खेलते? पर सारे लोग दुनिया में रंगों के साथ खेलना चाहते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, खुशियाँ मिलती है। तो आपको ये खुशियाँ नहीं चाहिए? खुशियाँ मिलती है लेकिन एलर्जीज वगैरह होते हैं, सो मैं नहीं खेलती। अरे यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ बड़ौदा गुजरात से, वहाँ पर होली को बहुत रोमांचक तरीके से बनाया जाता है। रंगों का त्यौहार है, सीधी सी बात है। रंग तो बहुत ही होते हैं, अलग अलग तरीके के रंग होते हैं, मिठाइयाँ बनती है और सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि अपनी मम्मी के हाथ का खाना और जो मिठाई मिलती है वो सबसे उम्दा चीज़ होती है। सिलवासा में तो रंगों से बहुत कम ही खेलते हैं। लाइक स्टार्टिंग में मिल गए तो ठीक है, थोड़ा बहुत लगा लिया। फिर कीचड़ और पानी होता है यूजुअली। कीचड़ तो मतलब गड्ढा ही होता है कीचड़ का, ऐसे सबको उठा के कीचड़ में डालेंगे। फिर साइड में पाइप होता है कि ठीक है कीचड़ में हो गया, अभी नहा लो, लेकिन कीचड़ में जाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे भी रंगों से बहुत कम खेला जाता है। एक्चुअली लोग कीचड़ और पानी और गोबर भी डालते हैं एक दूसरे के आंग पर। कुछ मतलब हमारे यहाँ पे छोटा सा गांव है हमारा, तो वहाँ पे बहुत लोगों के पास गाय होती है, तो बहुत कीचड़ होता है, मतलब कीचड़ और बहुत गोबर होता है वहाँ पे। तो बहुत ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से लोग किसी को भी किसी से भी रंग देते हैं। अच्छा। कोई कुछ देखता नहीं है, फिर बास भी आने लगती है बहुत लोगों से। तो फिर ऐसा होता है, पर रंगों से बहुत कम खेली जाती है। अच्छा। हाँ, मज़ा होली के अगले दिन आता है जब सारे लोग अलग अलग रंगों में दिखते हैं। आप बस कलर के और पानी के साथ ही होली खेलते हैं या फिर कीचड़ गोबर ऐसा भी कुछ यूज़ करते वो हैं? अगर थोड़ा ग्रास मतलब
क्या बोलते हैं ग्राउंड वाउंड पे पहुंच गए तो फिर कीचड़ वगैरह सब हो जाता है। क्योंकि बेसिकली लड़कियों का आप देखते रहिए इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फोटो रहते हैं, बस यहाँ पे 2 टिके, यहाँ नहीं पे 2 नहीं टिके। वैसे नहीं, फुल पक्का कलर इंटेंस। मैं बिहार से पक्का कलर मंगाती हूँ इंटेंस होली खेलेंगे। आता जरा कमी झाले, पण जेव्हा आम्ही पण लहान होतो हां. त्यावेळी सिल्वर आणि गोल्डन कलर यायचे. सो ते अच्छा. पक्के ऑइलचे कलर असायचे, ते लावले की ते निघायचेच निघायचं नाही. नाही. आणि सो त्यामुळे सगळे असे रोबोट्स एलियंस सारखे दिसायचे, सगळे स्पाइक्स वगैरे केलेले. जब हम होली खेल कर आते हाँ. हैं पूरे अलग कलर से हम भरे रहते हैं पूरे, तो अपने घर के जो साबुन होता है नॉर्मल, उससे तो अपन क्लीन होते नहीं है. कपड़े का तो लगाना क्या यूज़ पड़ता है कपड़े का साबुन यूज़ करना पड़ता, कभी कभी तो निकलता भी नहीं, तो फिर 4 दिन वैसे ही बैठो, हर रोज़ घिसते रहो बस. तो जो लगाते हैं ना सिल्वर, पूरा सिल्वर करके हाँ, देते पूरा बच्चे, बॉयज़ में तो होता बहुत ज़्यादा. हाँ. सो उससे तो डांट पड़ती कि इतना क्या करके है, वो निकलता भी नहीं. एक जैसे एक प्लांट है, उसको हम केसुड़ा बोलते हैं, वो ऑरेंज कलर का होता है. अच्छा. उसको जब होली का दहन करके आते हैं तो उसको रात को भिगो देते हैं बाद में, और धूलिवंदन के दिन सुबह वो पूरा पानी ऑरेंज हो जाता है, तो उससे कलर खिलता है. अच्छा, मतलब उससे कौन सा कलर मतलब बनता है? अब अगर कम फ्लावर डालोगे तो उसके हिसाब से वेरिएशन होगा, येलो टू ऑरेंज टू डार्क ऑरेंज रेड ऐसा. अच्छा, मतलब उसमें कलर्स वेरिएंट भी होते हैं हाँ, हो मतलब. सकते हैं. जितने फ्लावर्स डालेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर आएगा. अच्छा, मतलब वो फूल का नाम क्या है? हम लोग वहाँ पे केसुड़ा बोलते हैं उसको. होली खेलने से तो लोग खुश होते हैं, मतलब रंग लगाने से लोग खुश होते हैं, तो देख के खुश हो लेती हूँ, लाइक आई डोंट प्ले. कि रंग बनाने के लिए केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उसके वजह से कई सारे लोगों को स्किन होली खेलने के बाद स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, तो इसके वजह से कई सारे लोग होली खेलना पसंद नहीं करते. मैं जहाँ आपके से यहाँ पे किस तरह की मिठाई होती है? मम्मी किस तरह से खाना बनाती है, मतलब क्या पकवान होते हैं? यार, पकवान तो बहुत सारे होते हैं यार, अभी मत पूछो क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँ, गिनने में बहुत टाइम जाएगा. बट अभी बता देता हूँ कि स्वीट्स बहुत तरीके से होते हैं. तिल के लड्डू होते हैं, काजू कतली होती है, और बहुत तरीके की सब्जी होती है, वेराइटीज़ होती है. एंड मेरे सबसे ज़्यादा शौक है कि मैं गुब्बारे बहुत फोड़ता हूँ होली में. पानी भर के गुब्बारे फोड़ने का मज़ा ही अलग होता है. फिर उसके बाद पकड़े जाने का भी डर नहीं होता है, क्योंकि पता है कि आज होली है तो कोई रोकने नहीं वाला. में खेलने के बाद फिर प्रॉब्लम तो होता है के बाद में ना बहुत सारे. किस चीज़ का? मिट्टी नेचुरल है, ऊपर से गोरे हो जाते हैं, और क्या चाहिए. नहीं वो तो सही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं. ऊपर से रंग फिर भी केमिकल मिल जाए, मिट्टी से तो क्या प्रॉब्लम है. केमिकल्स वाला यूज़ नहीं करते ज़्यादा, नेचुरल चीज़ें से खेलते हैं हम. साइड वाले ना पैसे बचाने में तो माहिर है हम लोग. साल के कितने पैसे बचाते हैं? अरे हमारे तो पेट्रोल भी 10-15 रुपए सस्ता है, बहुत पैसा बचाते हैं हम लोग. पहले ऐसे होता था कि सब मोहल्ले के बच्चे जो निकलते थे एक साथ में, हाँ. और सबके घर पे जाके पानी वगैरह मांगते थे डालने के लिए. हाँ. तो वैसा आप करते हो अभी, हाँ या फिर दूसरे बच्चों को देखते ऐसा करते हुए आप? नहीं करते बहुत, मतलब बॉयज़ में तो कपड़े वगैरह फाड़ना वगैरह होता है, वो ऐसा फेंक देते हैं बाद में पूरा. मतलब वो जो करते कुछ तो मतलब क्राउड टाइप. हाँ, मराठीत त्याला बोंबा मारतात ते. ते बोंबा मारतात, थोडं सांगू शकतो कसं करतात ते? मला नाही माहिती, कारण की मी तर कधी नाही मारलेली, बट मी खूप ऐकलेलं. बेसिकली होली क्यों मनाई जाती है, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है? आई गेस इंडियन रिचुअल्स के हिसाब से वो होलिका दहन इट्स समथिंग रिलेटेड टू गॉड एंड प्रीवियस आवर एंशियंट्स, कि वो बोलते हैं कि अपनी सारी जो निगेटिविटी है वो उस आग में डाल के खुद को लाइक पॉजिटिविटी की तरफ अप्रोच करने के लिए बनाते हैं. रीजंस तो बहुत सारे हैं, इसके कारण कई हैं. भगवानों के कारण बीच में आ सकते हैं, हमारे खुद के कारण बीच में आ सकते हैं, प्रकृति के कारण बीच में आ सकते हैं. बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि होली खुशियों के लिए मनाया जाता है. इसलिए मनाया जाता है कि होली का दहन हुआ था, उसकी खुशी में बुराई की हार और अच्छाई की जीत की खुशी में होली मनाई जाती है. होलिका कौन थी, मतलब आपने जैसे कहा? हिरण्यकश्यप की बहन थी. हाँ. और उसको वरदान था कि जब तक उसके पर वो चादर रहेगी तब तक वो कुछ जलेगी नहीं. अच्छा. इसलिए हिरण्यकश्यप को नहीं पसंद था कि प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करता था, वो चाहता था कि वो खुद की पूजा करे उसकी. तो इसलिए उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे ट्राई किए, पर किसी से भी नहीं हुआ. इसलिए उसने एक आइडिया अपनाया जो था होलिका को वो प्रहलाद को लेके बैठेगी और उसको जलाया जाएगा. पर हवा आया, भगवान ने हवा का झोंका दिया, उसकी चादर उड़ गई, होलिका जल गई, बट प्रहलाद बच गया. साल भर जो दूसरे लोगों को रिलेटेड कुछ एंगर है या कोई ग्रजेस है किसी के मन में, तो वो बेसिकली रिलीज़ करने के उस दिन उनका नाम लेने का और सारा एंगर रिलीज़ करने का उस फायर में, एंड स्टार्ट अ न्यू हैप्पी रिलेशनशिप विद दैट गाय और गर्ल. आपका किसका था एंगर फिर? मेरा इस पे 4 दिनों बाद नई शुरुआत होगी हमारी. पर रंगों की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब
कृष्णा जी के टाइम से मतलब वो गोपियों के साथ खेलते थे, फिर धीरे 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 अपने कीचड़ पे आ गए। बाकी कुछ नहीं। तो आजकल के कृष्णा में गोपी के साथ खेलते हैं, आपको दिखाई देता है ऐसा? अरे क्या, लड़कों को और क्या चाहिए। होली एक जैसे एक ग्राउंड में सीमित होते जा रही है। जैसे एक ग्राउंड बुक किया जाता है, वहाँ पर डीजे लगाया जाता है, वहाँ पर खाना रखा जाता है और स्पेशली वहाँ पर ड्रिंक्स भी रखे जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? वो गलत है, वो सही नहीं है। फेस्टिवल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि फैमिलीज़ और सबके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। पैसे दे के फेस्टिवल बनाना इज़ नॉट अ राइट लॉजिक आई थिंक। बिज़नेस की तरह तो देखा ही जा रहा है, लेकिन जो मथुरा या द्वारका उधर है उस साइड में ये विदाउट एनी कॉस्ट है। उधर लठमार होली होती है या गौसू के रंगों से, वो बेटर देन अपने जो इधर ऑर्गेनाइज करते हैं उससे भी अच्छी होती है वो होली। लठमार होली इन द सेंस जस्ट लाइक बहुत सारी उधर मतलब टाइप से होली खेलने की भी। सो दो दैट बेस्ट वे कि उधर जाके भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। लाइफ में एक बार तो करना चाहिए एक्सपीरियंस। जरूर, लाइक ट्रेडिशनल वे तो ट्रेडिशनल ही होगा ना, और उसी में बहुत मज़ा आता है वैसे तो। आई थिंक कि ये सब चीज़ों के वजह से लोग फिर आते हैं। अभी का जो भी सोसाइटी है या जो भी यंगस्टर्स है, उन लोगों को ड्रिंक्स वगैरह के बिना मज़ा नहीं आता है। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई फील लाइक इन सब के बिना भी बहुत मज़ा आ सकता है। उनको बस दे जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ऐसा हो सकता है। तो पर हाँ, कमर्शलाइज बहुत हो गया अभी होली, उसका ओनली पार्टी एंड ड्रिंक्स एंड डीजे एंड इन फीस एंड एवरीथिंग ऐसा। मतलब कहीं ना कहीं इसके वजह से जो होली का असली मजा है वो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है। हाँ, सो म्हणजे ट्रेडिशनली बघितलं तर होळीच्या वेळी भांग पितात, बरोबर. पण भांगच्या नावाखाली म्हणजे भांगलाच एक ड्रिंक्सच्या सेक्शनमध्ये ॲड करून सगळे अल्कोहोल आणि सगळं सुरू केलेलं आहे आणि त्याला एका नॉर्मल डी जे पार्टीसारखं ट्रीट करतात. जिकडं होळी नाही होत, ते होळी फक्त नावाचं असतं आणि 4 रंग लावायचे आणि परत जसं नाईट क्लब्समध्ये पार्टी सुरू असतात तसंच असतं सुरू. सो पूर्णपणे होळी फक्त ते 4 रंग लावायचे नावापुरते आणि मग नॉर्मल पार्टीज करायची. सो होळीचा एसेंस नहीं राहिलेला त्याच्यात. घर पे भी खेल सकते हैं, अपने मोहल्ले में खेल सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसा मतलब डीजे में या फिर कोई पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे जहाँ पे पैसे लेते हैं. घर पे खेलने से इंस्टाग्राम की स्टोरीज कूल नहीं लगती ना. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आजकल लोगों को ऐसा होगा कि होली खेलना या फिर होली मनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना रहता है. हमारी होली कितनी अच्छी गई है. अपने देश में कई सारे जगह पे पानी की कमतरता है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है. पर होली जैसे फेस्टिवल में लोग बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं. तो लोग पानी वेस्ट ना करें, तो इसलिए आप कुछ कहना चाहोगे? पाणी वाचवा हे खूप लोक करतात, पण होळीच्या दिवशी काय तसं होत नाही. सगळीकडे पाणी मिळतं आणि सगळे त्यावेळी फ्लोमध्ये असतात. सो पाण्यातच खेळतात, त्यामुळे चिक्कल होतो. मग चिक्कल बनवायचा, त्या केसांवर टाका, कुठेही बेसिकली टाक. फिर भी होता है वाटर वेस्टेज, तो होली के दिन ही नहीं ऐसे भी होता रहता है. कोई नल चालू रह जाता है, कुछ ना कुछ होता रहता है. पर होली के फेस्टिवल में स्पेशली ज़्यादा होता है ये. पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट मज़ा भी उतना ही आता है. मतलब पानी नहीं रहेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा? आएगा, वैसे तो आएगा, बट है वैसे तो पानी. बट पानी चाहिए. जैसे गुजरात एक ड्राई स्टेट है, वहाँ पे इतनी बारिश होती है पर महाराष्ट्र जितनी नहीं. तो हम लोग 2-3 साल से पानी से नहीं, सिर्फ कलर से ही खेलते. सो पानी नहीं, आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, हम पहले से सेट करके रखते कि इतना पानी है तो इतना ही पानी है. कैसे भी खेलो, कैसे भी करो, बट खुशी महसूस होनी चाहिए. तो मुझे तो बस एक चीज़ लगता है कि जिस राज्यों में पानी नहीं है तो हमें कुछ करना चाहिए कि उन राज्यों में भी पानी है, कुछ डोनेट करके, थोड़े रंगों को खर्च करके पैसे बचा के और किसी की खुशियों में पैसे लगा के ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी. अपने बॉलीवुड मूवी में होली के ऊपर कौन सा डायलॉग है जो सबसे फेमस है? होली के ऊपर डायलॉग, गाना फेमस पता है? कौन सा गाना फेमस? बरसे भीगे चुनर वाली समथिंग. सांबा होली कब है? अब गब्बर होली कब से खेलना चालू कर गया? बंदूक से या पानी से वो तो मुझे नहीं पता, बट कितने आदमी थे इतना मुझे पता है. बहुत सारी चीज़ें, लोग गलत चीज़ें करते हैं, जैसे कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाना. मतलब होली ऐसा होगा कि ड्रिंक करना है, भांग पीना है. तो ऐसा कोई आपने इस बारे में कोई गलत इंसिडेंस हुआ है आपके साथ, आपने देखा है कहीं? हाँ, सब जगह पे होता है. पर क्या है, गुजरात में अल्कोहल थोड़ा बैन है. तो वहाँ पे इतना खुला नहीं दिखेगा जहाँ पे जितना आपको महाराष्ट्र में आपको. एक तर होळी खेळून गाडी चालवायलाच नाही पाहिजे असं मला एक वाटतं. कारण पूर्ण अवतारात असतो, त्यामुळे एकतर ओले असतो, त्यामुळे स्लिप होण्याची शक्यता असते. एक माझ्यासोबत झालेलं
की म्हणजे माझी चप्पल सगळी चिखलानी भरलेली आणि मी मित्राच्या मागे बसलेलो आणि त्यांनी असा टर्न घेतला आणि त्या टर्नच्या वेळी माझा पाय स्लिप झाला मागच्या फुटपॅकवरनं आणि आमचा बॅलन्स गेला आणि आम्ही धडपडलो. पण मग ते होळीच्या ह्याच्यात होतो, मग उठलो आणि परत खेळायला लागलो, म्हणजे जिकडं जायचं होतं तिकडं जाऊन. पण ड्रिंक करून गाडी अशी चालवायलाच नाही पाहिजे. तसंच आपल्या सर्वांचं एक फेवरेट आहे अंडा. अंडा. अंड्याने होळी केलीच कधी? अंड्याने खेळलीये, मारले, फेकून मारले अंडी. तुला लागलं काय? मला पण लागलं. मी होळी जेवढे वर्ष प्रकारे खेळता येईल तेवढ्या वर्ष प्रकारे खेळली आहे मी. म्हणजे कोणाला अंडा मारला आणि तो मार खाल्ल्यास नंतर? हो झालंय. सोसायटीतले दादा असतात वगैरे, त्यांच्यासोबत मस्ती मस्तीत अंड फोडले, मग नंतर ते घेतात मागची. अंडे खाए कभी? हाँ मैं अंडे खाती हूँ लेकिन वैसे अंडे खा रहे हम होली के अच्छा होली के टाइम पे अंडे खाएंगे? अच्छा नहीं नहीं, एक बार बचपन में फोड़े थे लेकिन तब मैं होली खेलती थी तो हमने फिर रिपीट में अंडे फेंकना शुरू कर दिया था. हाँ करते हैं. मतलब करते हैं? हाँ करते हैं. मतलब आपने खुद ने भी गुब्बारे पानी में मतलब पानी में गुब्बारे घर पे यूज किए? हाँ मुझे आता है. हाँ मुझे उसको पानी भर के गांठ मारना आता है. तो लोगों को मारे आपने भी? हाँ ऐसे जाते हुए नहीं, ऐसे खेलते ही टाइम ऐसे जाते हुए. जो चीज़ पैसे की आती है, अंडे आजकल सबकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सबको चाहिए होते हैं, तो अंडे फोड़ना आई गेस बहुत गलत बात है. ये करना नहीं चाहिए. मैंने तो नहीं किया, जितना मुझे पता है मेरे एरिया में भी कोई नहीं करता है. एंड बाकी बात रही गुब्बारे फोड़ना, लड़कियों के ऊपर ज़बरदस्ती कलर डालना, ये सब थोड़ी गलत चीज़ होती है. अब आम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट जिनको नहीं समझ आता, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ दैट रिस्पेक्ट गर्ल्स. एंड लड़कियों पे अगर फोड़ना भी है तो पूछ के करिए, और नहीं पूछना है तो अपने ऊपर फोड़ लीजिए, नहीं तो फिर आपको सर फोड़ देंगे. जिधर भी जाती हूँ आई मेक श्योर मैं ट्रस्टेड लोगों के साथ हूँ, तो लाइक उनको एटलीस्ट बता दूंगी कि ये सब हो रहा है मेरे साथ. हाँ तो लाइक कंसेंट इज़ नेसेसरी, यू कांट लेट एनीवन टच यू. तो ये सबके दिमाग में रहे कि यू शुड प्ले विद पीपल हु आर कंफर्टेबल विद प्लेइंग विद यू. सो उसका ध्यान रखना चाहिए. ज़बरदस्ती आप किसी को कलर लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आ सकता या फिर उससे कुछ गलत भी हो सकता है लड़की के साथ, या फिर वो लड़की आपके साथ कुछ गलत कर सकती है, स्टैंड ले सकती है अपने लिए खड़े होकर. आशा करता हूँ आप सभी को होली हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा. होली ज़रूर खेलिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए, और हाँ जितना हो सके उतना नेचुरल कलर्स यूज़ कीजिए. विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. डोंट ड्रिंक एंड ट्रैवल.